कहानी की शुरुआत जंगल से होती है, जहाँ हमें एक कपल को दिखाया जाता है। इसमें हमें नटाली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टायलर की गर्लफ्रेंड है। और टायलर उसे जंगल में इसलिए लेकर के आया है क्योंकि वो नटाली को यहाँ शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वो नटाली को जंगल में प्रपोज करेगा और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएगा। यहाँ टायलर नटाली को बताता है कि ये जंगल इसलिए खास है क्योंकि इस जंगल में कोई नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों ये दोनों अपना बैग पैक करते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों शुरू होता है इन दोनों का सफर। टायलर उसे जंगल के अंदर एक ऐसी जगह पर लेकर के जाता है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इस शानदार नजारे को देख करके नटाली को भी काफी अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर जब ये दोनों एक साथ वक्त बिता रहे थे तब टायलर के पास काफी अच्छा मौका था। मौका देख करके वो रिंग को बाहर निकालता है और नटाली को देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यह सुनकर के नटाली काफी खुश हो जाती है और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। इस समय नटाली को यकीन नहीं हो रहा था कि टायलर उसे इस तरह से प्रपोज कर रहा है। खैर दोस्तों अब धीरे धीरे रात होने वाली थी, इसलिए टायलर फटाफट कैंप लगाना शुरू कर देता है। रात के समय में ये लोग आग जला करके एक साथ बैठ करके ढेर सारी बातें करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक साथ कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ नटाली टायलर को बताती है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोस्तों ये दोनों सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तब अचानक से नटाली की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे जंगल में से कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रहा था। इसके बारे में जब वो टायलर को बताती है तब वो कहता है कि ये जंगल है, इसमें आवाज तो आते रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों वो आवाज फिर से आने लगता है। आवाज को चेक करने के लिए टायलर अपनी गन लेता है और बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने उसके वायर को काट दिया है। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है, जिसको चेक करने के लिए वो जंगल में थोड़ा और आगे चला जाता है। इधर जब नटाली कैंप में अकेली थी तब कोई चीज उसके ऊपर हमला कर देती है। जब वो जोर से चिल्लाती है तब टायलर भाग करके आता है। वो काफी समय तक नटाली को आवाज लगाता है लेकिन उसे नटाली कहीं नहीं मिलती है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जब नटाली जंगल में गुम हुई तब टायलर जा करके पुलिस कंप्लेन किया था। पुलिस वालों ने भी नटाली को जंगल में काफी ढूंढा लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। एक वक्त पर पुलिस वालों ने भी कहा कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर चुकी है क्योंकि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, हो सकता है उनमें से कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खत्म कर दिया होगा। जब नटाली नहीं मिलती है तब केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों टायलर उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे भुला नहीं पा रहा है। एक दिन टायलर की माँ उसके पास बैठ करके टायलर से कहती है कि अब तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। नटाली के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें पता होता कि जंगल में ऐसा होने वाला है तो तुम उसे कभी भी जंगल में लेकर के नहीं जाते। अब पुलिस वालों ने भी नटाली को ढूंढना बंद कर दिया है। पुलिस वालों को जंगल में जो कुछ भी मिला था उसे देख करके गए हैं। तुम अगर उन सामानों को देखना चाहते हो तो एक बार जा करके देख सकते हो। इसके बाद टायलर जा करके बैग में से सामान को निकालता है और उन्हें देख करके नटाली को याद करने लगता है। इस बैग के अंदर टायलर को उसका कैमरा भी मिलता है। वो कैमरे को चालू करके नटाली की तस्वीरों को देखने लगता है। इस दौरान टायलर को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देख करके वो काफी हैरान हो जाता है। दरअसल उसे एक तस्वीर में एक अजीब इंसान दिखाई देता है। शायद ये फोटो गलती से क्लिक हो गई थी। इसके बाद टायलर मैप को निकालता है और उस जगह को मार्क करता है जिस जगह पर उसने कैंप को लगाया था और इस तरह से वो उस जगह के बारे में भी पता कर लेता है जिस जगह पर वो अजीब इंसान खड़ा था। तो टायलर की एक नई शुरुआत होती है। वो अपना सारा सामान पैक करता है और फिर से जंगल में जाता है। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ इस जंगल में इसीलिए आया था क्योंकि अभी भी उसे उम्मीद है। उसे ऐसा लग रहा था कि नटाली को मारा नहीं गया है बल्कि अभी भी उसे कहीं पर बंदी बना करके रखा गया है। इसलिए नटाली को ढूंढने के खातिर वो फिर से जंगल के अंदर जाता है। वो उसी लोकेशन पर जाने लगता है जिस लोकेशन पर उसने अनजान इंसान को देखा था। रास्ते में जब वो एक जगह पर रुक करके रेस्ट करने लगता है तब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई तो है जो टायलर को चुपके से देख रहा है। लेकिन टायलर को इसके बारे में पता नहीं था, वो बस आगे बढ़ रहा था। उसके पानी का बोतल खत्म हो गया था, इसीलिए नदी के किनारे पहुंच करके वो अपने बैग को नीचे रखता है और नदी में पानी भरने के लिए चला जाता है। इस दौरान कोई तो था जो टायलर के पीछे से गुजरता है। जब टायलर आकर के देखता है तब उसे मालूम चलता है कि उसका बैग गायब हो चुका है। उसे इतना तो मालूम चल जाता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर कोई तो आया था और वही उसके बैग को लेकर के गया है। बैग न मिलने की वजह से वो रात होने से पहले दोबारा अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। रात के समय में वो गाड़ी में ही सो जाता है और फिर अगले दिन सुबह में उसकी आँख खुलती है। चारों तरफ कोहरा छाने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से कोई उसके गाड़ी पर पत्थर फेंकता है और उसकी गाड़ी पर लगातार लकड़ी से भी हमला हो रहा था। टायलर अपनी गन निकालता है और लगातार गोलियां चलाने लगता है। जैसे ही थोड़ा माहौल शांत होता है तो उसी वक्त टायलर के पास एक बूढ़ा इंसान आता है जो टायलर से कहता है कि गोलियां चलाना
चिल्लाना बंद करो और कार से बाहर आ जाओ। ये इंसान टायलर को बताता है कि मेरा नाम टॉम है और मैं इसी जंगल में ही रहता हूँ। इसके बाद टॉम टायलर को बियर पिलाने के लिए उसे अपने कैंप के पास लेकर के जाता है। यहाँ टॉम उससे पूछता है कि आखिर तुम जंगल में अकेले क्या करने के लिए आए थे। जिसके बाद टायलर उसे अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो अपनी मंगेतर के साथ जंगल में वक्त बिताने के लिए आया था, लेकिन रात के अंधेरे में किसी चीज ने हम पर हमला किया। वो जो कुछ भी था वो मेरी मंगेतर को अपने साथ लेकर के गया। उसी की तलाश करने के लिए मैं जंगल में दोबारा आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस जंगल में कुछ अजीब है और उसी ने मेरी बीवी को गायब किया है। यह सब सुन करके टॉम कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद टॉम उसे अपने पीछे ले करके एक जगह पर जाने लगता है। इस बीच टॉम कहता है कि मैंने भी सुना है कि इस जंगल में एक दानव रहता है, लेकिन ये बात कितनी हकीकत है वो मुझे नहीं पता। टॉम उसे ले करके एक पेड़ के पास जाता है। इस पेड़ पर किसी का कंकाल लटका हुआ था। टॉम बताता है कि इस कंकाल को पार करके हमें कभी भी इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जंगल के अंदर जो कुछ भी है उससे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस कंकाल को यहाँ पर लटकाया था। ये कंकाल हर एक मील की दूरी पर लगा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि वो दानव इसी कंकाल के अंदर वाले एरिया में ही रहता है। वो दानव भी कंकाल को पार करके कभी भी बाहर नहीं आता है। बात करते हुए जब ये दोनों लौट करके दोबारा अपने कैंप के पास आते हैं, तब इन्हें मालूम चलता है कि किसी ने इनका पूरा कैंप उजाड़ दिया है और आग को भी बुझा दिया था। उसी वक्त जंगल के अंदर से इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी भालू के जैसा आ रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए टॉम और टायलर ये दोनों जंगल के अंदर चले जा रहे थे। इन्हें महसूस हो रहा था कि ये लोग आवाज के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। टायलर को मालूम चल जाता है कि वो आवाज किस तरफ से आ रही है। वो अपनी गन लेकर के उसी दिशा में भागने लगता है, लेकिन वो सामने की तरफ ध्यान नहीं देता है। इसी वजह से वो एक गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। इस गड्ढे में उसे इंसान का कंकाल और खून दिखाई देता है। तभी यहाँ पर टॉम आता है और टायलर से कहता है कि हम काफी अंदर आ गए हैं, हमें लौट करके चलना होगा। उसी वक्त एक बड़ा सा पत्थर आ करके टॉम के पैरों पर लगता है। दरअसल उस पत्थर को दानव ने ही फेंका था। टायलर अपने साथ टॉम को लेता है और उसे घसीटते हुए यहाँ से जाने लगता है। वो टॉम को ला करके एक पत्थर के पीछे बैठा देता है और इसके बाद जब टायलर घाव को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि पैर टूट चुका है और अगर उसे सीधा करना है तो फटाफट उस पर मलहम पट्टी करना होगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात ये थी कि मलहम पट्टी टायलर के बैग में पड़ा हुआ है और फिलहाल उसका बैग उस गड्ढे में पड़ा हुआ है जहाँ पर वो गिर गया था। टायलर कहता है कि मुझे जाकर के वो बैग लाना होगा, क्योंकि तुम्हें बचाने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। टॉम कहता है कि तुम फिर से वहाँ पर नहीं जा सकते हो, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन वो टॉम की बात नहीं मानता है। वो बैग को लाने के लिए दोबारा उसी गड्ढे के पास चला जाता है। टायलर के पास गन था, इसलिए वो डरता नहीं है। वो गड्ढे के अंदर जाता है और बैग को ले लेता है। लेकिन बैग को लेने के बाद उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देख करके वो काफी भावुक हो जाता है। यहाँ नीचे के साइड में उसे वही रिंग दिखाई देती है जिस रिंग को उसने नटाली को पहनाया था। वो रिंग को देखता है और नटाली को याद करके रोने लगता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ से भागता है। वो भाग करके सीधा टॉम के पास आता है। इसके बाद वो टॉम के जख्मों पर मलहम पट्टी करने लगता है। इस दौरान टॉम को काफी दर्द का सामना करना पड़ रहा था। टायलर उसके पैरों को अच्छे से बांध देता है और फिर टॉम से कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। ये लोग जंगल के बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें उसी रास्ते से जाना होगा जिस रास्ते में इनके साथ हादसा हुआ है। इसी वजह से ये लोग जंगल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर एक रात गुजारते हैं। रात के समय में टॉम उससे कहता है कि हम उसी रास्ते से जंगल के बाहर निकल सकते हैं जिस रास्ते से जंगल के अंदर आए हैं। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस हाल में तुम मुझे अपने साथ लेकर के जंगल के उस रास्ते को पार नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास समय है, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ करके जा सकते हो। टायलर कहता है कि अब तुम मेरे दोस्त बन चुके हो और अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तभी दोस्तों इन्हें मालूम चलता है कि जंगल का दानव इनके बहुत करीब आ चुका है, लेकिन वो दानव इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि ये दोनों आग के अंदर थे। अब इस तरह से दोस्तों जैसे तैसे करके एक रात ये लोग गुजार लेते हैं। अगले दिन सुबह में टायलर टॉम के जख्मों को अच्छे से साफ करता है। फिर से रात हो जाती है और आज की रात में टॉम बैठ करके पहरा दे रहा था और टायलर सो रहा था। इस तरह से दोस्तों ये दोनों दिन और रात गुजार रहे थे। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि टायलर टॉम के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि टॉम एक बार थोड़ा सा रिकवर हो जाए, इसके बाद वो उसे लेकर के जंगल के बाहर निकलेगा। और फाइनली दोस्तों धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है। गर्मी से ठंडी का मौसम आ चुका था और टायलर टॉम को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रात हो जाने के बाद टॉम कहता है कि तुम सो जाओ, मैं पहरा दूंगा और फिर कुछ घंटे बाद उठ करके तुम पहरा देना, फिर मैं सो जाऊंगा। जिसके बाद टायलर सो जाता है और टॉम पहरा देने लगता है। लेकिन दोस्तों जब आधी रात होती है तब टॉम उठता है और धीरे धीरे करके जंगल में कहीं चला जाता है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जब टायलर
टायलर उठता है तब उसे मालूम चलता है कि टॉम उसे छोड़ करके कहीं जा चुका है, लेकिन फिर भी टायलर उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। वो जब थोड़ा सा आगे जाता है तब उसे टॉम का चश्मा और गन दिखाई देता है। खून के निशान का पीछा करते हुए जब वो भाग करके आगे जाता है तब उसे एक जगह पर वो दानव दिखाई देता है जो कि टॉम को नोच नोच करके खा रहा था। टॉम मर चुका था, इसलिए टायलर उसे छोड़ करके यहाँ से डर करके भागता है। लेकिन दोस्तों अचानक से वो दानव टायलर के सामने आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान टायलर के हाथ में गन आ जाती है, इसीलिए वो दानव उसे छोड़ करके भाग जाता है। फाइट के दौरान टायलर काफी जख्मी हो गया था। उस दानव ने टायलर के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला किया था। इसी वजह से टायलर के शरीर से ढेर सारा खून बाहर निकल रहा था। इसके बाद टायलर जंगल के अंदर जा करके एक जगह पर आग जलाता है और फिर वो अपने घाव पर टाके लगा करके कपड़े को पहन लेता है। टायलर ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो उस दानव को मार करके अपनी प्रेमिका का बदला लेकर के ही रहेगा। वो चाकू की मदद से लकड़ी को छील करके एक नुकीला हथियार बना लेता है। इसके बाद दोस्तों जब सुबह हो जाती है तब वो हथियार के साथ टॉम के कैंप के पास पहुंचता है। दरअसल टायलर इसी जगह पर दानव के लिए जाल बिछाने वाला था। यहाँ पर उसे टॉम की गाड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर से उसे एक लाइट मिल जाता है। इस लाइट को जलाने के लिए वो गाड़ी के बैटरी का इस्तेमाल करता है। लाइट को जला देने के बाद रात के समय में चारों तरफ उजाला हो जाता है। इसके बाद टायलर चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है। पूरा प्लानिंग कर लेने के बाद वो जा करके गाड़ी के हॉर्न को बजाने लगता है। वो गाड़ी के हॉर्न के पास एक लकड़ी रख देता है, इसकी वजह से गाड़ी का हॉर्न लगातार बजे जा रहा था। पूरी तैयारी हो जाने के बाद टायलर जा करके एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और जब दानव यहाँ पर आता है तब टायलर हथियार को लेकर के पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद जब दानव को गुस्सा आता है तब वो टायलर को उठा करके दूर फेंक देता है। टायलर अपनी जान बचाने के लिए भाग करके गाड़ी के अंदर चला जाता है, लेकिन दोस्तों अगले ही पल वो दानव गाड़ी के करीब आकर के उस पूरे गाड़ी को ही पलट देता है, जिसकी वजह से टायलर गाड़ी के नीचे दब जाता है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी दानव पीछे से उसके पैरों को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। टायलर पहली बार उस दानव को इतने करीब से देख रहा था। जैसे ही टायलर को मौका मिलता है तो वो कुल्हाड़ी लेकर के उस दानव पर लगातार हमला करता है, जिसकी वजह से अब वो दानव काफी जख्मी हालत में हो गया था। इस बीच टायलर को जैसे ही मौका मिलता है तो वो सिलेंडर को गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो आग जलाता है जिसकी वजह से वो सिलेंडर फट जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की वजह से दानव का पूरा शरीर आग से जल रहा था। वो भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। इधर दोस्तों जो टायलर था वो भी काफी जख्मी हालत में था, इसलिए वो भी यहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह में हमें रोड पर एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि कार को ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था। रास्ते के किनारे पर उस इंसान को टायलर की बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद ये इंसान टायलर को लेकर के अस्पताल आता है। वैसे तो उसकी हालत काफी नाजुक थी, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर हो जाता है और महीने भर बीत जाने के बाद जब वो खुद को थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता है तब जैक्सन नाम करके एक बूढ़ा इंसान उससे मिलने के लिए आता है। जैक्सन कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो उस दानव के चंगुल से बच करके वापस आ पाए। तभी टायलर कहता है कि मैंने उस दानव को बहुत मारा और उसे जिंदा ही जलाया है। वो जलते हुए जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो इस वक्त जिंदा है या फिर मर चुका है। खैर दोस्तों अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।